माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे ना। आप अपनी प्रिपरेशन पे जी जान लगा के अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है बिकॉज आप लोग के इतने सारे कमेंट आए ना लास्ट वीडियो में कि दीदी रीस्टार्ट कैसे कर रहे हैं, रीस्टार्ट के ऊपर वीडियो बना दीजिए। देखो अभी भी ना मतलब मैं स्टडी ही कर रही थी, अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगा के हटी हूँ क्योंकि डेली स्टडी की वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके ना मैं अपनी तरफ से आप लोग को फुल टू सपोर्ट करूँ। आपको पता है कि मेरे को सपोर्ट करने वाले आप लोग हैं एंड आप लोग को सपोर्ट करने वाली मैं हूँ एंड जितना हो सकता है मैं हमेशा करती भी हूँ। काफी लोग हैं जो बहुत नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप तो सपोर्ट नहीं करते हो ये वो, लेकिन सीरियसली बताऊं आप उन एक्सपीरियंस से पूछो जिनके लिए वाकई में मैंने अपने नोट्स से लेकर हो या कुछ गाइडेंस देना हो ना, इवन कॉल तक पे मैंने बात करी है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं बताने वाली, छोड़ो इसको। आज का जो टॉपिक है वो है रीस्टार्ट की। दीदी हम रीस्टार्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं स्टडी ही कर रही थी, स्टडी करके हटी तो सोचा कि 10-15 मिनट में मेरा क्या ही जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ रीस्टार्ट कैसे करें। क्योंकि रीस्टार्ट करने में अगर मैंने स्टार्ट करा है ना, रीस्टार्ट करा है तो सबसे बड़ा हाथ आप लोग का है। क्योंकि आप लोग मुझे इतने भर भर के कमेंट करते हो, इतना प्यारा प्यारा मतलब कमेंट करते हो, इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो कि दीदी यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। एंड मैंने अभी बीच में 1 से 1.5 महीने पहले की ही अगर बात बताऊं, मैं स्टडी कर रही थी एंड वो स्टडी जो मैं कर रही थी ना बहुत ज्यादा हाइपर होके कर रही थी। जैसे कि 2 महीने का मौका मिला है मेरे को एंड 2 महीने में मतलब मुझे एग्जाम क्रैक करना है। अभी एमपी पुलिस का एग्जाम भी दिया है मैंने एंड सीजीएल भी दिया था। तो आप सबको पता है कि सीजीएल में भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, 130 के आसपास ही आए थे। लेकिन कोशिश ये करूंगी अगली बार जो मैंने 2026 का टारगेट ले रखा है, मे भी सीजीएल का 26 का जो एग्जाम होगा मई जून के आसपास होगा। अभी भी लेके चलूँ तो मेरे पास 5 महीने पूरे बचे हुए हैं, तो मैं बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर सकती हूँ एंड कर भी रही हूँ। मैंने स्टार्ट करा है। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं, पढ़ाई करने का एक आसान तरीका, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसको पॉजिटिव वे में लो। देखो मैं बता के चलूं मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा ही चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मतलब कुछ भी चीज हो। मेरी मतलब मैं ये बोलूं कि मैं आए दिन कुछ ना कुछ सुन रही हूँ, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं यहाँ बैठ के क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। टेंशन लूंगी तो मेरी स्टडी बेकार होगी एंड अगर मैं मतलब बार बार उस चीज को सोचूंगी तो जितना भी लॉस होना है ना वो मेरा होना है। मैं देख कर भी आ रही हूँ मेरे घर पे क्या चल रहा है एंड मैं यहाँ पर भी फोन आ जाता है कि आज ये हुआ है वो। हालांकि मेरी फैमिली एक चीज में बहुत अच्छी है कि मेरी फैमिली इतनी चीजें नहीं शेयर करती है कि आज ये हो गया वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें शेयर करने वाली होती है वो कर देते हैं। जैसे पापा जॉब नहीं कर रहे अभी एंड वो मतलब परेशान हैं, दीदी पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये सारी चीजें कर देते हैं। लेकिन फिर मैंने एक चीज सोची कि मेरे पे 2 ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन, मैं इस चीज को लेकर सोचूं एंड इस पे वर्क करूं। वर्क कैसे करूं? मुझे पता है कि मेरी दीदी अकेले जॉब कर रही है एंड मैं उनका सपोर्ट ऐसे कर सकती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी को कवर करके एंड एक कोई भी छोटी सी जॉब ले लूं, चाहे वो सरकारी हो या अब मुझको लगता है प्राइवेट भी अगर मुझे अच्छी मिल जाए तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। मतलब 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होगी तो ज्वाइन करके स्टडी कर लूंगी। एंड दूसरा ऑप्शन, मैं सोचती रहूं और अपना टाइम वेस्ट करती रहूं, जो मैंने आज से काफी साल पहले बहुत बार करा है, कुछ महीने पहले भी करा है। एमपी पुलिस का एग्जाम भी मेरा 70 के आसपास जो मेरा मार्क्स आया ना, वो इतने गंदे मार्क्स आए ना कि मुझको लगता है वो गंदे मार्क्स आए क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइपर होकर स्टडी करी। नहीं मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है। लेकिन सीरियसली बताऊं, अगर आप 80% में पढ़ रहे हो ना, अगर वो मतलब दिन में मान के चलो आपने 15 घंटे पढ़ लिए, वो सॉरी आपने 5 घंटे पढ़ लिए और वो 5 घंटे भी इतने सीरियस होके पढ़े ना कि वो आपके माइंड में छपा हुआ है। वो आप जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, जैसे मैंने आज मतलब नदी के ऊपर पढ़ लिया तो नदी के साथ रिलेट कर दिया मैंने चीजों को कि नदी कहाँ, मतलब नदी के साथ स्टेट मैंने कवर कर लिया कि इस स्टेट में ये नदियां इस तरीके से बहती हैं, इसके साथ में ये है। तो वो चीजों को पढ़ने के बाद ना मैं अपने विजुअली अपने माइंड में आंख बंद करके मैं सोच सकती हूँ कि गंगा नदी कहाँ से बह रही है, इसके साथ में क्या चीजें रिलेट है। तो इस तरीके से पढ़ो कि वो चीजें ना विजुअली आपके माइंड में छप जाए। एंड एक स्टडी होती है 10 घंटे सिर्फ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पल्ले ही नहीं पढ़ रहा कि आपने क्या पढ़ा है, तो एक ये होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर बताने वाली हूँ कि रीस्टार्ट कैसे करें। देखो सबसे पहले ना सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, भर भर के प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग उस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि देखो आप अगर घर पे भी रह रहे हो तो घर पे भी स्टडी हो सकती है। देखो
किसी किसी के लिए प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं है तो वहां पे मैं नहीं कवर कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं करी है, कॉलेज लेवल तक मैंने पढ़ाई नहीं करी यार। मतलब आप ये सोचो 10th में मेरी 4.8 CGPA है, तो आप समझ लो मेरा लेवल क्या ही होता। तो इसलिए मुझको लगता था एक मुझे माहौल चाहिए, एक प्रेशर चाहिए कि मैं बाहर रह रही हूँ तो किस लिए रह रही हूँ, वो चीजें मुझे याद रहती है कि मेरी दीदी मुझे कैसे पढ़ा रही है। एंड दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मतलब मैं जैसे अभी यहाँ रूम से रह रही हूँ, किसी के घर में 2 रूम है या किसी घर बड़ा है तो उसमें एडजस्ट कर सकता है, या नहीं भी तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। तो यही कहूंगी, देखो सबसे पहले आपने जितना भी पढ़ा हो ना अपने माइंड से निकाल दो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हालांकि 80% या मैं ये कह रही हूँ आपका पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, आपको सब चीज आती है, लेकिन अपने माइंड में ये बिठा लो आपको कुछ नहीं आता। आप 2 महीने का टारगेट ले लो, 2 महीने में लेके चलो 40 से 50 दिन आप टारगेट ले लो कि मुझे अपना, जैसे मैथ का मेरा पूरा कंप्लीट है, मैथ की मुझे रिवीजन करनी है। तो वो रिवीजन कैसे करनी है, आपने एक क्लास ले ली, मान के चलो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपके नोट्स बने हुए, तो मैं ये कहूंगी सबसे पहले अपने नोट्स की रिवीजन कर लो। जिस चैप्टर की आपने नोट्स की रिवीजन करी है ना मैथ में, वो आप बुक, एक कोई सी भी बुक ले लो जिस टीचर की आपको समझ में आती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करेगी ये बुक ले लो या वो बुक ले लो, मैं यही कहूंगी जिस भी टीचर को आपको समझ में आता है ना उस टीचर की बुक ले लो, या कोई बुक लेने के बाद ना उस चैप्टर का पूरा एक चैप्टर, मान के चलो एक चैप्टर में अगर 200 क्वेश्चन है तो एक दिन में आप 50 से 60 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो वो 3 दिन में आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो मान के चलो अगर एक चैप्टर आप 3 दिन में कवर कर रहे हो मैथ का, तो एक वीक में आप 2 चैप्टर से 2.5 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर लेके चलो, 3 दिन में आपने ये कवर कर लिया, 3 दिन में ये कवर कर लिया। संडे का जो आपका काम होगा ना वो होगा सबसे पहला मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना, फुल मॉक मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि सेक्शनल में क्या होगा ना कि आपने मान के चलो आज परसेंटेज पढ़ लिया, तो आपने परसेंटेज का पूरा एक कंप्लीट हो गया, एंड अगेन आप दूसरे वीक स्टार्ट करेंगे। आप समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस आपने स्टार्ट करा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले ना आपका जो वर्क होगा वो होगा आपका परसेंटेज का भी जितना पढ़ा है आपने उसको साथ में रिवीजन करते रहना। मान के चलो मैंने अभी जैसे इसमें मेरे नोट्स बने हुए हैं, एंड इस नोट्स में मेरे मतलब हर एक चैप्टर के बने हुए हैं, तो आज मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे पढ़ने से पहले मैं करूंगी अपनी परसेंटेज की कम से कम 30 क्वेश्चन, जो मेरा टारगेट होता है ना 50 से 60 क्वेश्चन का, मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन आप परसेंटेज का रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो 30 से 40 क्वेश्चन भी अगर आपने रिवीजन कर ली, साथ में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टार्ट कर दिया, तो आपका क्या होगा, जो आपने पिछला पढ़ा है वो तो आपको याद होगा ही होगा, साथ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का साथ साथ चलते चलते आपने परसेंटेज का भी पूरा कवर कर लिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। अब फिर आप नेक्स्ट वीक कुछ और देंगे, लाइक आप समझ लो आपने सीआई पढ़ा है, सीआई पढ़ने का भी एक तरीका यही है कि जैसे आपने परसेंटेज कवर कर लिया उसके बाद आप करो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का साथ में लेके चलो एंड सीआई कवर करते चलो। इस तरीके से आपका ना ये मैथ का जो दिमाग में है ना वो एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ अगर आप पढ़ोगे तो ही एग्जाम को फोड़ पाओगे, क्योंकि बेसिक से इंसान सब कोई पढ़ता है, बेसिक से एग्जाम क्लियर नहीं होता ना। कॉन्सेप्ट लगाओ, जैसे कि ना अपने माइंड से पढ़ो। हम क्या करते हैं, क्लास ले लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, हाँ हमें मैथ आ गई, अरे मैथ आ गई वो अच्छी बात है, क्या हमसे वो पेपर के मैथ बन रहे हैं? क्योंकि अक्सर जो हम पेपर में मैथ देने जाते हैं वो टेस्ट से एंड जो हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज चेंज कर देता है। एंड उसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट फंडा है कि बुक से पढ़ो। मैथ का एक ही रूल है, बुक से जितने आप क्वेश्चन लगाओगे ना, जितना आपका दिमाग चलेगा मैथ उतना स्ट्रांग होगा। एंड दूसरी थिंग बात करती हूँ इंग्लिश का, तो देखो सबसे पहले इंग्लिश आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर में ये नहीं कहूंगी कि अभी आप टेंस वगैरह से पढ़ो, अगर ग्रामर में अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है ना, तो डेली आप कम से कम देखो वोकेब, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वोकेबलरी में ना 15 से 20 क्वेश्चन तो आप डेली का याद करो। एंड 15 से 20 क्वेश्चन में जो भी आपको लग रहा है, मान के चलो मेरे को 15 क्वेश्चन याद हो गए, 15 वर्ड्स मुझे याद हो गए, तो 5 वर्ड्स मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं उसको अच्छे से रिविजन करने के बाद ना अपने डायरी में नोट कर लूंगी, एंड नोट करने के बाद मैं उस पर वर्क करूंगी, उसको अच्छे से पढ़ लूंगी। एंड सोने से पहले एक बार मैं उसको रिवीजन कर लूंगी कि ये वर्ड है, एंड सोने से पहले ही जैसे आप लेट हो गए ना तो माइंड में ये 5 वर्ड हो गए, या जितना हो सके आप उतना याद कर लो। एंड उसको ना स्पेलिंग जरूर याद करना, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी एग्जाम में पूछ रहा है आजकल, तो ये इस तरीके से आप इंग्लिश को भी अच्छे कर सकते हो। एंड बाकी नोट्स वगैरह तो मैं अक्सर दे ही देती हूँ, अभी एक आध दिन से मैं नई अपडेट दे पा रही हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन मैं वो भी कोशिश करूंगी टाइम निकाल के दूं एंड नोट्स वगैरह जितने हैं उतने मैं शेयर करूं। एंड अब बात करती हूँ जीएस की। देखो जीएस बहुत बड़ी है, 14 सब्जेक्ट के आसपास मिलके बनी हुई है, तो जीएस का कोई इतना फंडा मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये कहूंगी जैसे बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी के अगर आप मॉक वगैरह देते हो, बायोलॉजी के नोट्स पढ़ो। एंड वो नोट्स पढ़ने के बाद ना अपने ना
अपने हैंड नोट्स बनाओ, मतलब छोटे छोटे करके एक एक टॉपिक को इस तरीके से बनाओ ना कि वो आपको देखने में भी अच्छे लगे एंड आप पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में भी आए। क्योंकि हम जीएस पढ़ते हैं ना तो ज्यादा नींद आती है, बच्चा बोर हो जाता है एंड पढ़ने के बाद भूल जाता है। तो उसको याद करने का एक तरीका ये कि सबसे पहले उठ के ना आप इंग्लिश वोकैब की वोकेबलरी में 15 से 20 वर्ड याद कर लो एंड जीएस थोड़ा सा, जैसे मान के चलो आज मुझे युद्ध पढ़ना है, पानीपत का युद्ध पढ़ना है जो 1526 में पहला युद्ध हुआ था, तो मैंने एक युद्ध पढ़ लिया। एक युद्ध पढ़ने के बाद जो अगले दिन मैं पढ़ूंगी ना, सबसे पहले 1526 का पहला युद्ध पढ़ूंगी एंड युद्ध पढ़ने के बाद अगेन मैं उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी। तो आपको रिवीजन करने का जो बेस्ट चीज मुझको जो यही लगती है, जो आपने कल पढ़ी है सबसे पहले उसको आज पढ़ो एंड जो आज पढ़नी है फिर आप उसको आज पढ़ो। क्योंकि आपका क्या है कि कल वाला भी चीज रिवीजन हो गया एंड आज वाला चीज तो रिवीजन हो गया। तो इसको ना वीकली आप लेके चलते रहो एंड संडे को, जैसे मैंने आज संडे को पूरा युद्ध पूरा पढ़ लिया है तो आज संडे है एंड संडे को मैं फिर पूरा जितना युद्ध पढ़ा है ना उसको पढ़ने के बाद मैं उसका मॉक टेस्ट दे दूंगी। और फिर मुझको लगता है कि मॉक टेस्ट में युद्ध पढ़ने के बाद मुझे ये सन याद नहीं हुआ तो उस सन को मैं रिवीजन कर लूंगी एंड हाईलाइट कर लूंगी अपने नोटबुक में, उस पर ज्यादा फोकस करूंगी। तो आप इस तरीके से ना अपनी मतलब पूरा शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप सबको भी पता है कि हमें जो बिगिनर है उसको तैयारी करने में, और हमें तैयारी बिगिनर को फिर भी 6 से 7 महीने लग जाएंगे क्योंकि उसे कवर भी करना है, उसको रिवीजन भी करना है, उसको प्रॉपर मॉक भी देना है। और हम जैसे एस्पिरेंट है जिन्होंने रीस्टार्ट करा है तो उसके लिए भाई 2 महीने भी बहुत है। 2 महीने में अपना वो कवर भी कर सकता है एंड अपना वो अच्छे से रिवीजन भी कर सकता है, मॉक टेस्ट भी दे सकता है। एंड अभी पिछले से और मेरा अभी में काफी डिफरेंट भी हुआ, मतलब डिफरेंस आ गया है, चाहे वो मैं स्टडी कर रही हूँ या मैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रही हूँ तो काफी अच्छा स्कोर भी बन रहा है। बाकी जल्दी से ही मैं अपना मतलब अभी जैसे रीस्टार्ट करा है तो मैं काफी यही सोच रही हूँ कि कवर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूँ तो उसका मार्क्स वगैरह भी बताऊँ। तो आप इस तरीके से ना मतलब अच्छे से शुरुआत कर सकते हो। बिगिनर के लिए तो मैं एक चीज यही बोलूंगी, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दे। एंड आप लोगों से यही एक कहूंगी कि अगर आप बिगिनर हो तो भाई जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना इसी तरीके से आप स्टडी करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर में आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप स्ट्रेटेजी बना के स्टडी कर रहे हो तो। एंड मेन चीज देखो 2 है, आपकी स्ट्रेटेजी, पहली आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए एंड दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हो, मान के चलो अगर आप कहीं बाहर गए हो तो वहां पर भी आप अपने फोन में मॉक टेस्ट दे दो ना यार, क्यूज वगैरह इतने सारे आते हैं, आप उस पर मॉक टेस्ट दे दो, एटलीस्ट आप थोड़ा तो पढ़ोगे ही ना। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगी एंड बहुत सारी चीजें मैंने समझाई है वो आपको समझ भी आई होगी। तो वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट अपनी स्टडी ब्लॉग में। एंड मैंने शॉर्ट ब्लॉग भी डालना शुरू कर दिया है, आज से ही डाल दूंगी मैं। तो मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ एंड इस वीडियो को अगर आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रही है तो प्लीज इस वीडियो में भर भर के कमेंट करना एंड ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप मतलब इस वीडियो को ना अपने ग्रुप में शेयर करना, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपका जो भी चैनल वगैरह हो उस पर शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।